बोलिए भगवती जगन्य माता की जय। सच्चिदानंद घन भगवान की जय। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का त्रिविध सृष्टि तथा गुण आदि का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु एवं शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद वहाँ छिपे रूप से वे बहुत सी देवियाँ अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थीं। व्यास जी कहते हैं, पिता की ये बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः ब्रह्मा जी ने वे पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो अध्याय अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष है, उनके दिखे हुए और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए। कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका, अब निर्गुणा शक्ति कैसी है, उनका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा। बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उन परब्रह्म परमात्मा को मैं नहीं देख सका। कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया। उनके मुख से सत्यवाणी निकल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं। फिर वह दृष्टिगोचर कैसे हो? निर्गुण शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए। विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो ये कभी भी नहीं मिल सकते। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उन परमात्मा और अध्याय शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। वे सभी जगह रहते हैं,
उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे दोनों विचिन्त्य हैं। वे सदा प्रत्येक प्राणी के शरीर में मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप है, चिन्मय है, निर्गुण हैं और मल शून्य हैं। जो शक्ति है वे ही परमात्मा हैं और जो परमात्मा हैं वे ही शक्ति हैं, ऐसा सिद्धांत है। नारद, इनमें कोई भी भेद नहीं है। ये सूक्ष्म तत्व समझ लो। ये सूक्ष्म तत्व समझ लो। नारद संपूर्ण शास्त्रों और अंगों उपांगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता, वह पुरुष इन प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को नहीं जान सकता। पुत्र, तुम चरम कोटि के विद्वान हो। भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? अतः तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। सात्विक, राजस और तामस भेद से अहंकार के 3 रूप हैं। पुरुषोत्तम उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। प्रभु, जिसे जान लेने पर मैं संदेह से मुक्त हो जाऊं, मुझे उस ज्ञान का उपदेश दीजिए। साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों को भी अलग अलग समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, तीन अहंकारों की 3 शक्तियां हैं। तुम्हें उनका परिचय देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात हैं। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। ये 3 शक्तियाँ तुम्हें बतला दी। नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूँगा। सावधान होकर सुनो। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। नारद, संक्षेप से ये बात समझ लेनी चाहिए। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये 10 एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसी क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है उन्हें कहता हूँ, सुनो। कान, त्वचा, जीव, आँख और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियाँ तथा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, 5 प्राण सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं।
प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राजस सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्तिमय हैं। इनका उपादान कारण चिदवृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है, उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 अधिष्ठात्र देवता तथा बुद्धि, प्रवृत्ति, अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रीय तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की ये सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का ये सूक्ष्म शरीर है जिसकी व्याख्या की गई है। ये मेरा शरीर भी सूत्र रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। पंच तन्मात्राओं की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंचीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। इस पंजीकरण के भेद को भी कहता हूँ। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण हैं। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, ये सृष्टि का वर्णन कर चुका जो तुमने मुझसे पूछा था। अब गुणों के विषय में कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। सतव गुण को प्रीतिमय समझना चाहिए। सुख से प्रीति उत्पन्न होती है। आर्जव, सत्य, सोच, श्रद्धा, क्षमा, धृति, अनुकंपा, लज्जा, शांति और संतोष ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रीति के उत्पन्न होने में कारण हैं। सतोगुण सुभ्रण हैं, सतोगुण सुभ्रण हैं। इससे धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और असात्विक श्रद्धा का तिरोभाव भी होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। राजसी श्रद्धा रक्त वर्ण की होती है। उससे विलक्षण प्रीति उत्पन्न होना असंभव है। दुख से प्रीति का अभाव होता है, ये निश्चित बात है। जहाँ राजसिक श्रद्धा होती है वहाँ द्वेष, द्रोह, कृपणता, हठता, इच्छत, पदार्थ पाने की चिंता तथा निद्रा,
ये सभी अपना अधिकार जमाए रहते हैं। अभिमान, घमंड और मानसिक विकार ये राजस श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राजस श्रद्धा समझ लें। तामसिक श्रद्धा का रूप कृष्ण वर्ण कहा गया है। ये मोह उत्पन्न करता है एवं विषाद प्रकट करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता और दूसरे के दोषों को देखने का स्वभाव ये तामसी श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसी श्रद्धा निश्चित कर लें। इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है। अतएव कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करें, राजसिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखें तथा तामसी श्रद्धा का सर्वथा त्याग कर दें। सत्व, रज और तम इन तीनों में किसी से किसी का प्रेम नहीं है। ये एक दूसरे से विरोध रखते हैं। कहीं कहीं इनका मेल मिलाप भी हो जाता है। वैसे ना कहीं केवल सत्व रहता है और ना रज एवं ना तम ही, तीनों साथ रहते हैं। इससे इनको अन्योन्याश्रय भी कहा गया है। अन्योन्याश्रय भी क्या कहा गया है? नारद काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल आते तब तक मनुष्य पूर्ण आत्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये विकार शरीर से बाहर ना निकलें तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। जैसे किसान कितने परिश्रम से खेती करता है, विषम भूमि को सुडौल बनाकर महंगे मूल्य से खरीदा हुआ बीज बोता है, मन में उत्तम आशा लगी रहती है, दिन रात खेती की रक्षा में अथक परिश्रम करता है। अब हेमंत का समय आ गया, खेत में फल फूल लग रहे हैं। इतने में रखवाली करने वाला किसान सो गया। बाघ और मृग आदि जंगली जानवर आए और सारा खेत खा गए। बेचारा गृहस्थ निराश होकर बैठ गया। पुत्र वैसे ही मन से विकार दूर ना हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम से केवल दुख ही उठाना पड़ता है, वह कोई फल नहीं दे सकता। शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सतोगुण उत्पन्न होता और बढ़ता है। नारद उसका फल ये होता है कि तामसिक पदार्थों में आसक्ति नहीं हो पाती। राजस और तामस दोनों वृत्तियों को वह हठपूर्वक रोक देता है। लोभ होने से प्रबल रजोगुण की उत्पत्ति होती है। तमोगुण और सतोगुण को बेदवा डालता है। मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है और कर्मशः उसकी वृद्धि होने लगती है।
वह सतोगुण और रजोगुण दोनों पर अपना अधिकार जमाए रहता है। जिस प्रकार एक गुण दूसरे को दबा देता है, वह प्रसंग अब मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। वह जब सतोगुण की बुद्धि वृद्धि होती है, तब मन में धार्मिक भावनाएं जाग उठती हैं। उस समय रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न कोई बाहरी विषय चित्त पर नहीं चढ़ता। सदा सतोगुण से उत्पन्न अर्थ का ही चिंतन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ सामने नहीं आ पाते। बिना यत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। सतोगुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है, राजस पदार्थों को भी नहीं चाहता। फिर तामस पदार्थ को तो चाहेगा ही कैसे। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीतकर फिर तमोगुण पर अधिकार करना चाहिए। पुत्र उस समय केवल शुद्ध सतोगुण ही रह जाता है। प्रकार सतोगुण ही रह जाता है। इन दोनों को जनक होता है। इसी रजोगुण से सतोगुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं। जब रजोगुण बढ़ जाता है, तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है। राजसी श्रद्धा के उदय होने पर धन बढ़ाने और राजस भोग भोगने को ही जी चाहता है। तब सतोगुण उससे दूर हट जाता है और तमोगुण भी पूरा पास नहीं ठहरता। जब तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाता है, तब वेद और धर्म शास्त्र में मानव विश्वास नहीं कर पाता। मन में तामसी श्रद्धा को लेकर धन का अपव्यय करता है। वह सभी जगह बैर का बीज बो देता है। कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। वह मूर्ख, सट एवं क्रोधी मनुष्य सत्व और रज की अवहेलना करके स्वच्छंदता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। न केवल कहीं सतगुण रहता है और न रजोगुण एवं तमोगुण ही ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष हैं, अतः एक साथ रहते हैं। कहीं भी रजोगुण के बिना सतव गुण और सतव गुण के बिना रजोगुण नहीं ठहर सकता। पुरुष श्रेष्ठ नारद तमोगुण के बिना ये सतव गुण और रजोगुण भी आश्रय नहीं पाते। ऐसे ही सतवगुण और रजोगुण के बिना केवल तमोगुण भी कहीं नहीं ठहर सकता। ये सभी गुण मिथुन धर्मा हैं। इनके कार्यों में अंतर है। सभी एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, कभी सर्वथा पृथक नहीं रहते। एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि ये प्रसव धर्मी हैं। कभी सतवगुण रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है, कभी रजोगुण से सतोगुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं। कहीं तमोगुण रजोगुण और सतोगुण इन दोनों का जनक होता है। इसी प्रकार ये एक दूसरे के जनक हैं। जैसे घट से
मिट्टी और मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ करता है। ये गुण बुद्धि में रहकर परस्पर इच्छाओं को उद्बोधित करते हैं। जिस प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णु मित्र तीनों मिलकर किसी कार्य का संपादन करते हैं, अथवा स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलन होने पर नूतन सृष्टि बन जाती है, वैसे गुण भी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। रजोगुण के मिथुन होने पर सतवगुण, सतवगुण के मिथुन होने पर रजोगुण और तमोगुण के मिथुन होने पर सतवगुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार पिताजी ने सर्वोत्तम गुण की व्याख्या की। ये सब सुनने के पश्चात फिर मैंने उनसे प्रश्न किया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।